नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बदायूं की, जहां पर एक किसान के खेत में जबरन चक्र रोड रास्ते का निर्माण कराया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कोतवाली सहसवान गांव गुड़ खितौरा में एक चक्र रोड रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में 30 साल से झगड़ा चल रहा है। यह काल चक्र रोड रास्ते का निर्माण किया गया है। रामजीत बालकृष्ण पुत्र बुद्धि हैं, ये बूढ़ खितौरा के रहने वाले हैं। कुछ दबंगों ने उनके खेत में जबरन चक्र रोड रास्ता निकाला है। ये दबंगों के नाम तुलसीराम, रामवीर, नन्नू, राम बेटी दबंग की किस्म लोग हैं। इन्होंने रामजीत बालकृष्ण के खेत में जबरन रास्ता निर्माण कराया है। ये राजस्व विभाग टीम और पुलिस प्रशासन के साथ में बुलाकर रास्ते का निर्माण कराया गया है। वहीं महिला राम बेटी अपने आप को विधवा बताती है, जो कि उनके पति का नाम नन्नू है। ये पुलिस प्रशासन इस महिला की जाँच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसी बात कही गई है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता यतेंद्र की रिपोर्ट। रुक करेंगे फर्रुखाबाद की ओर, जहां बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष भिक्षु चेतसिक बोधी ने नगर मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन। देखिए पूरा मामला। बोधि पुस्तकालय और महासमता बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष भिक्षु चेतसिक बोधी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बिहार को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया है, जिसमें कहा है कि विश्व धरोहर स्थल महाबोधि महाविहार बोध गया विहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्थल दुनिया भर के बौद्धों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि बौद्धों के संवैधानिक अधिकार पर अतिक्रमण करने वाले बीटी एक्ट को रद्द करते हुए आंदोलनरत बौद्ध भिक्षुओं की मांगों को मानकर बौद्धों की विरासत उन्हें सौंपने की मांग की है। इस मौके पर सुभाष चंद्र शाक्य, दीपक शाक्य, अचल प्रताप सिंह, ओम प्रकाश गौतम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। दिया गया है जो विश्व का बौद्धों का जो सबसे प्राचीन जो स्थल है बोध गया, उस पर वहाँ पर अराजक जो लोग हैं उनका वहाँ पर जो बीटी एक्ट जो बनाया गया है उसमें अबौद्ध लोगों को रखा गया है। भारत का संविधान कहता है कि जो जिसका स्थान है उसकी वहाँ पर बहुमत के हिसाब से उनको वहाँ का स्थान दिया जाए। जो बीटी एक्ट जो है उस पर सभी बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ पर समर्पित कर दिया जाए, उसमें अबौद्धों को ना रखा जाए, बौद्धों को रखा जाए। ये हम सब लोगों की मांग है। वहाँ पर करीब आज 11वां दिन से वहाँ पर धरना चल रहा है, वहाँ की कोई सरकार नहीं सुन रही है। तो आज सभी जितने अपने भारत के अंदर जितने जिला कार्यालयों मुख्यालयों पर जाकर के सभी बौद्ध लोग जाकर के अपने धरना प्रदर्शन अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं भारत सरकार से कि वहाँ पर बौद्धों को जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों को समर्पित किया जाए। जी, वहाँ पर 1949 में ये कानून बनाया गया था, लेकिन इसके फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे फर्रुखाबाद के बाद कौशाम्बी की ओर, जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की आड़ में धन दोगुना करने का लालच देकर ग्रामीणों की रकम हड़पी गई। देखिए आखिर क्या था ये पूरा मामला। कौशाम्बी जिले में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की आड़ में गांव के लोगों का लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। जब गांव के लोगों ने अपना पैसा मांगा तो उन्हें धमकी दी जा रही है। नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की है। मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र के भेलका गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव के मिथिलेश पुत्र मुलायम सिंह ने फास्ट मूवर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बना रखी है। आरोप है कि उसने कई लोगों को एजेंट बना रखा है, जो गांव के कम पढ़े लिखे लोगों को 3 महीने में धन दुगना करने का लालच देकर लोगों का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करवाते हैं। समय अवधि बीतने के बाद जब लोग अपना पैसा मांगने लगे तो एजेंटों ने मिथिलेश पर पैसा वापस न करने का आरोप लगाया। जब ग्रामीणों को लगा कि उनकी जमा पूंजी डूब जाएगी तो मंगलवार को 50 महिला और पुरुष कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो शातिर मिथिलेश ने सैकड़ों लोगों का लाखों रुपए गबन किया है। क्या मामला है, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हमारा मामला ये है भैया, दहनी मिथिलेश कंपनी में पुलिस लाइन कंपनी में जमा कर रहे थे पैसा। हमारे एजेंट 1.5 लाख रुपए कहे कि जमा कर दो और इसके दोगुना 3 लाख मिलेगा, और धनी हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जब ऊपर से कंपनी वाला देगा तब हम देंगे, नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। तो क्या सब लोगों को पैसा उसी में जमा? हाँ, सब लोगों को उसी में पैसा जमा। किसी को पैसा वापस नहीं हुआ? अभी किसी को पैसा नहीं जमा। तो यहाँ किससे शिकायत करने हैं? यहाँ आए हैं हम डीएम कार्यालय में, यहाँ हम आए हैं शिकायत करने। हमारा पैसा मिला है नहीं, हम FIR करें। आपका नाम? हमारा नाम सुलेख। एक मिथिलेश करके जो है रिश्तेदार हैं हमारे,
ये फास्ट मोड नेटवर्क मार्केटिंग नाम से कंपनी चलाए और उसमें जो है हम लोगों का काफ़ी बैलेंस जो है लालच दे के इन्वेस्ट करवाए। और जब हम उनसे कभी कहते थे, पूछते थे कि आप हमारा पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है क्या करते थे, बस कहते थे कभी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो कभी साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट बोलते थे तुमसे काम से तुम मतलब क्या रख रहे हो, तुमको पैसे से मतलब है, अपना पैसा लीजिए। और जो है जो डबल का व्यवस्था है वो पूरा समझाते थे। इसी तरह उल्टा सीधे क्लियर कुछ नहीं बताते थे और अच्छा खासा रकम जमा करवा लिए हैं। अब पूरी पैसा रख के अपने पास, उसको अब जो है उनकी नीयत गिर गई है। किसी गरीब दुखिया के 1-1 रुपए लेके बैठे हैं, किसी को देने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। प्रयागराज की बात करेंगे, जहां प्रदूषित पानी को फिल्टर करने के बाद गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा चलाए जा रहे नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी में छोड़े जा रहे दूषित पानी को डीपी इंटरप्राइजेस के माध्यम से प्रदूषित पानी को फिल्टर कर साफ सुथरा करने के बाद गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। इस मौके पर डीपी इंटरप्राइजेस के संचालक धर्मपाल सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सभी नालों के प्रदूषित पानी को रोककर उन्हें फिल्टर प्लांट में साफ करने के बाद गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे गंगा जल की शुद्धता बनी रहे और स्नानार्थियों को कोई समस्या ना हो। सर, हम लोग जो है गंगा प्रदूषण नगरी के तरफ से एनजीओ के तहत जो कार्य कर रहे हैं वो स्वच्छ भारत के तहत है। सीवर का पानी जो है सीधे न जाए, उसके लिए हम लोग टीओ ट्यूब के माध्यम से वो करके शोधन करके गंगा जी में डाला जा रहा है। तो ये इस तरीके का जो कितने दिनों से ये आपका जो प्लांट लगा है और कब तक चलेगा? ये हमारा प्लांट जून तक चलेगा और मेले के उसमें लगाया गया था और उसी के उसमें हम लोग लगे हुए हैं। कुल 7 नाले हमारे हैं, नागवास की, शिवकुटी और जोंदवाल, एडीए, राजापुर। तो लगातार सभी जो आपके ये सीवर प्लांट लगाए गए हैं, उसको शुद्ध करने की जो मशीनरी है वो किस तरीके की? मशीनरी हमारी पंपिंग करके हम लोग जियो ट्यूब के माध्यम से उसको फिल्टर करके इसमें छोड़ा जा रहा है। ओजोन गैस वगैरह डाल के शुद्ध करके पानी को डाला जा रहा है। वो पानी, ये पानी क्या पीने योग्य है या स्नान करने? स्नान करने योग्य है, पीने योग्य है, लेकिन लोगों को उसमें गंगा जी में जाने के बाद लोग पी भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी तरीके की किसी को कोई नुकसान या किसी तरीके इसका रिएक्शन तो नहीं? अभी कोई रिएक्शन नहीं है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसा कोई रिएक्शन इसमें नहीं है। पानी ओजोन गैस वगैरह डाल के हम लोग फ्लोरिडेट करके तब डाल, वो लोग दिख रहा है, जन सैलाब बता रहा है कि शुद्ध है। और मौके पे आप भी देख लीजिए, ये हमारा पानी है, वो पानी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हम आपको फिल्टर करके, ये हमारा पानी का क्लियरिटी है, आप मौके पे ये देख सकते हैं। ये पंपिंग करके हम प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। बात रामपुर की होगी, जहां पर 17 महीने बाद हरदोई के जेल से रिहा हुआ सपा नेता का करीबी अब्दुल्ला आजम। देखिए क्या है पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान करीब 17 महीने बाद मंगलवार को हरदोई जिला कारागार से रिहा हुए। अब्दुल्ला आजम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल के द्वारा बाहर आए। वो किसी से मिले बिना और मीडिया से बात किए बिना रामपुर के लिए रवाना हो गए। अब्दुल्ला आजम सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे हैं, जो विभिन्न मामलों के तहत सीतापुर की जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम की रिहाई की खबर सुनकर मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा समेत कई नेता और कार्यकर्ता हरदोई जेल के बाहर पहुंच गए। रुचि वीरा ने न्यायपालिका में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि हमें हमेशा से न्यायपालिका पर भरोसा था और आगे भी रहेगा। आज न्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी न्याय होगा। अब्दुल्ला आजम खान को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जमानत दी थी, लेकिन रामपुर में सांसद विधायक अदालत के समक्ष एक अलग मामले में लंबित कानूनी औपचारिकताओं के कारण वो अभी भी जेल में थे। बता दें, पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 45 मामले दर्ज हुए थे और सभी में उन्हें जमानत मिल गई थी। जमानत सत्यापन से संबंधित प्रक्रियागत मुद्दों के कारण उनकी रिहाई में देरी हुई। वहीं सोमवार को सांसद विधायक अदालत से रिहाई का आदेश हरदोई जेल भेजा गया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ। मंगलवार को सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई हो गई। अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई होने पर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।